मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है। सोसाइटी ने ना बहुत प्रेशर क्रिएट कर रखा है ब्रो मेन के ऊपर कि बस सारे इमोशंस अपने अंदर दबा के रखो। बाहर जिसने दिखाया ही इज अ वीक मैन, है ना। तो मेंटल हेल्थ के इश्यूज होने लगते हैं धीरे धीरे, स्ट्रेस बढ़ने लगता है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, सुसाइडल टेंडेंसीज तक हो जाती हैं लोगों को। ये सारे मेंटल इश्यूज की वजह से हैं। और ज़्यादातर हमारी सोसाइटी के अंदर अगर आप देखोगे ना तो मेंटल हेल्थ के जितने भी इश्यूज होते हैं कारपेट के नीचे डाल के उनको बोलते हैं बेटा इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, या जस्ट लेट दिस बी ब्रो, जस्ट मूव ऑन, यू आर अ मैन, यू नीड टू मैन अप, एंड ये सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, डोंट वेस्ट योर टाइम। दिस is where the actual problem is, bro. Mental health issues बढ़ते जा रहे हैं, and it is high time that we as men start talking about these issues, address them and help each other to come over them. कभी नोटिस करना, मेंटल हेल्थ के इश्यूज ना ज़्यादातर हम लोग डिस्कस नहीं करते, ना तो अपने कॉमन फ्रेंड सर्कल में हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बिकॉज वहाँ पे तो आपको यू हैव टू मेंटेन योर प्राइड, यू हैव टू मेंटेन योर पर्सनैलिटी एंड आई एम स्ट्रॉन्ग गाय एंड ऑल दोज थिंग्स। बट बाद में जब अकेले में होते हो तो वो सारी चीज़ें आपको खाने लगती हैं, है ना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ आई ओपनिंग चीज़ें बताने वाला हूँ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑल्सो एंड व्हाट आई हैव लर्नड ओवर दीज ईयर्स, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मैंने यूज़ करी हैं एंड दे बीन रियली हेल्पफुल फॉर मी। ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो कॉमन चीज़ें क्या होती हैं जो हमारे दिमाग में चलती हैं। यू थिंकिंग अबाउट कॉलेज, कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा, कब होगा, कैसे होगा, है ना। 12th के बाद प्रेशर होता है, पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो वरना कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल पे भी कैट में एडमिशन नहीं होते अच्छे कॉलेजेस के अंदर, दैट्स वन। फिर जॉब का प्रेशर कि भैया तुम नौकरी नहीं कर पाओगे, तुम्हें नौकरी मिलेगी ही नहीं, मिलेगी तो अच्छे पैकेजेस नहीं मिलेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में। नौकरी हो गई, अब फिर थोड़े दिन बाद शादी का प्रेशर आ जाता है कि तुम्हारे साथ तो कोई लड़की शादी नहीं करेगी, तुम तो किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ बन नहीं पाए। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है कि भैया अपना करियर के अंदर तुम सेटल नहीं हो पा रहे हो, तुम तो इतना कमाते ही नहीं हो कि तुम अपना घर अफोर्ड कर पाओ या फिर तुम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस निकाल पाओ, लग्जरी ट्रैवल पे जाओ, ऑल दोज थिंग्स। ये सब दिमाग में आपके कहीं ना कहीं होता है। फिर कंपैरिजन आ जाते हैं कि यार मेरा वो दोस्त तो इतना अच्छा कर रहा है, देख उसने अपनी गाड़ी ले ली, उसने अपना घर ले लिया, यार वो तो इंटरनेशनल वेकेशंस पे जा रहा है, मैं तो यहीं घूम रहा हूँ, या तो मैं कहीं जा ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो अपनी नौकरी में ही फंसा हुआ हूँ। ये सब कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक मेंटल दबाव बनाता है एंड इवेंचुअली वो फिर आप अंदर रखते रहते हो, फिर एक दिन उबाल आता है और वो सब फट जाता है। पता है विमेन के बारे में आई रियली अप्रिशिएट दिस, वो अपने ग्रुप पे ना जब भी बैठती हैं अपने सारे इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ सो ईजी फॉर देम यार। मतलब वो बोलते हैं ना कि कहावत है कि लड़कियों के पेट में बात नहीं पचती। बहुत सही चीज़ है यार। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सको, जो भी चीज़ आपके मन में आ रही है, आपके दिमाग में आ रही है, उसको अपने मन से निकाल दो। Just let yourself lose and don't hold on to things and hang on to things just because you want to man up. I really appreciate this about women and I want this one quality that men should also adopt in their lives कि हम सारी बातें जो भी हमारे मन में हैं दूसरे बंदे को एक्सप्रेस कर सके और अपने मन को हल्का कर सके। Alright, so सबसे पहले भाई जो स्ट्रैटेजी मैं आपको रेकमेंड करूँगा, I was just talking about this also, वो यही है कि अपने जो भी आपके मन में है ना वो अपने दोस्तों के साथ एक्सप्रेस करना सीखो। टॉक अबाउट इट, इट्स ओके। मतलब कोई आपको जज नहीं कर रहा भाई, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में वैसे ही बिजी हैं। तो अगर आप अपनी दो बातें मन से निकाल के और अगले दिन बेटर चीज़ों में फोकस कर पाओगे ना तो प्लीज़ डू दैट एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड। मतलब मेरे बचपन के दो ऐसे क्लोज दोस्त हैं, हम सब बताते हैं एक दूसरे को, है ना। कुछ भी हो रैंडमली पिक कर लेते हैं, हर वीकेंड पे कभी कनेक्ट कर लिया, महीने में कभी एक बार कनेक्ट कर लिया। अब कोई फ्रांस में है, कोई बॉम्बे में है, मैं गुड़गांव में हूँ, पर हम जब भी मिलते हैं हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, या फिर हफ्ते में एक बार कनेक्ट कर लिया, बात कर लिया कि यार मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे तो ऐसे लग गया, ये वाट लग गई यार, ये सही हो गया, ये बढ़िया हुआ, वी डिड दिस। We share our experiences and get it out of our head and our minds. It is such a relief, bro. I think it is one of the best things that you can do. So start sharing your thoughts. जो आपके मन में बातें आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, डिस्कस इट विद अनदर पर्सन। या तो आपको उससे दो चीज़ें होंगी, या तो आपको सोल्यूशन का हल मिल जाएगा क्योंकि वो बंदा भी सेम सिचुएशन में था, उसने फेस करी होगी, वो आपको रास्ता दिखा देगा कि यार ऐसे कर ले। वर्स्ट केस नहीं पता उसको रास्ता, कोई बात नहीं, दो लोग बात करेंगे, आपके मन से वो बात निकल जाएगी। मे बी दैट पर्सन कम्स अक्रॉस द सोल्यूशन सम टाइम एल्स, वो बाद में बता सकता है। या फिर आपको अपने मन से सिर्फ वो बात निकालनी थी एंड देन यू फील सो मच मोर लाइटर एंड मोर रिलैक्स्ड एंड रिलीव्ड फ्रॉम योर माइंड। तो ये आपको हेल्प कर सकता है।
इसलिए ना यार मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, इट्स कॉल्ड ऑल थिंग्स मेन। यहाँ पे ना हम सब कुछ जो मेन कर रहे हैं लाइफ में, चाहे स्टाइल हो, ग्रूमिंग हो, फैशन हो, इट कुड बी अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज, इट कुड बी अबाउट योर कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं वहाँ पे। और हमारे जैसे लाइक माइंडेड मैन एक साथ जुड़ रहे हैं वहाँ पे। उसका लिंक आपको यहाँ कम्युनिटी का अभी आप दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, उसको स्कैन कर लो, या नीचे उसका लिंक भी है, वहाँ आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में से आ जाओ उस ग्रुप पे एंड जॉइन मी देयर ब्रो। एंड प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस। मैं भी हूँ उस कम्युनिटी पे, आपको कुछ सवाल हो तो मेरे से ज़रूर पूछना। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू गाइज आउट, आई एम डायरेक्टली अवेलेबल देयर। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है भाई फिजिकल एक्सरसाइज, वर्कआउट ऑफ एनी फॉर्म, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स 5 to 6 days इन अ वीक। ये नॉन नेगोशिएबल है ब्रो, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो ना तो आपकी बॉडी वो हार्मोन सिक्रीट करती है, डोपामीन और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपकी बॉडी के लिए, विच हेल्प यू आउट टू फील रिलीव्ड। किसी चीज़ के ऊपर अगर आपको स्ट्रेस है, आप वर्कआउट करके देखना, आप भूल जाओगे ब्रो। व्हेन यू गेट इनटू दैट एक्शन मोड, जब आप स्वेट करते हो, आपका ब्लड जो है वो बेटर सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर, यू फील स्ट्रॉन्गर, एक माइंडसेट जो है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ बेंड हो जाता है अपने आप ही। तो मैं यूजुअली फॉलो करता हूँ हफ्ते में पुश पुल लेग्स, ये मेरा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का स्प्लिट होता है। थर्सडे इज अ रेस्ट डे व्हेन आई कंप्लीट लाइक 12,000 स्टेप्स सुबह पार्क में जाके। फ्राइडे को अपर बॉडी होता है, सैटरडे इज अगेन लेग्स, एंड देन संडे इज अ रेस्ट डे। तो ये मेरा यूजुअल वीक का स्प्लिट होता है। और इसके साथ ही साथ मैंने अपनी डाइट, न्यूट्रिशन, कैसे मैंने ये सब फिगर आउट करा, ये सब ना मैंने गाइड में बना के आप लोगों के लिए डाला है। तो वो नीचे उसका PDF में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इट हैज़ एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर वर्कआउट। मैंने अपना वर्कआउट क्या क्या एक्सरसाइजेस करता हूँ, कितने सेट, क्या रेप्स हैं, और सब डिटेल में डाला है यार, वहाँ पे वो देख लेना। उसमें आपको एक डाइट एंड न्यूट्रिशन प्लान भी मिल जाएगा। उसमें अगर आप कुछ एलिमेंट्स ऐड करोगे तो आप अपने वेट के हिसाब से एग्जैक्ट वेट लॉस करना है तो उसका मिल जाएगा, और अगर वेट गेन करना है तो वो भी आप फिगर आउट कर सकते हो। तो चेक इट आउट, इट्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थर्ड है यार जर्नलिंग। अब जर्नलिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो आपकी बहुत प्राइवेट स्पेस है। आपको लगता है कि यार मैं ये चीज़ ऐसी है किसी को बता ही नहीं सकता, तो कम से कम अपने आप को तो एक्नॉलेज करो कि हाँ यार ये मेरे साथ ये हुई आज के दिन के अंदर, तो मुझे इसको कहीं ना कहीं लिखना चाहिए। और फिर धीरे धीरे जब आप लिखते हो तो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, यू स्टार्ट एनालाइजिंग कि इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, एंड योर माइंड देन कम्स अप विद वेज टू क्रिएट सॉल्यूशंस टू एनी प्रॉब्लम दैट यू फेसिंग, है ना। तो जर्नलिंग क्या होती है, एक डायरी मेंटेन कर लो अपनी, जिसके अंदर आप लिख रहे हो कि यार मेरे को ये दीज वर द 3 गुड थिंग्स दैट हैपेंड टू मी टुडे। आज अगर मैं अपने बारे में सोचूं, ये 3 रात को मैं लिख रहा हूँ, शाम को 9 बजे 8 बजे, कि ये 3 चीज़ें थी जो आज अच्छी हुई। अब नाउ थिंक अबाउट दिस कि आपने 1 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद वो डायरी खोल के देखी जिसमें आप वो 3 अच्छी चीज़ें लिख रहे हो हर रोज़। तो इमेजिन यू आर बिल्डिंग अ वेरी हेल्दी पास्ट एवरी डे, है ना। अब प्रेजेंट तो यही है जो आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, ये प्रेजेंट है। फ्यूचर आपको पता नहीं, मेरे को नहीं पता। पास्ट वही है जो अभी हम पीछे धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। सो यू आर बिल्डिंग योर पास्ट एंड योर मेमोरीज विद दोज 3 गुड थिंग्स दैट यू राइट इन योर ओन जर्नल। एंड जर्नलिंग इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक ब्रो। ये आप देखोगे ज़्यादातर जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं जिनको मैंने स्टडी करा है, उनसे मैंने ये हैबिट सीखी और इट्स बीन रियली हेल्पफुल इन माई लाइफ। नेक्स्ट है ब्रो मेडिटेशन एंड ग्रैटिट्यूड। अब मेडिटेशन यूजुअली मैं तो शुरू में से भागता था इस शब्द से कि मेडिटेशन यार ये कौन करेगा, बड़ा अजीब सा है, मतलब कौन साइलेंस में बैठेगा, क्योंकि फटती है ना, डर लगता है, साइलेंस में बैठा ही नहीं जाता। चीज़ है ये, अगर आप साइलेंस में अपने आप के साथ बैठ के अपने साथ समय स्पेंड कर रहे हो, यू विल फील अ लॉट मोर बेटर। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय सिटिंग इन साइलेंस? डीप ब्रीदिंग सिर्फ आपने इतना कर लिया ना कि सुबह या जब भी आप उठते हो या दिन में आपको जब भी 10 से 15 मिनट का समय मिले, दैट टाइम यू क्लोज योर आइज, आलती पालती मार के बैठ जाओ और फोकस इन योर ब्रेथ, डीप ब्रीदिंग। ये आपको प्रोसेस रिपीट करना है 10, 20, 50, 100, जितनी बार भी आपको बैठ के कंफर्टेबल लगे उतनी बार करो। मैंने अपना एक कस्टम मेडिटेशन रूटीन बनाया है। व्हेन आई डू 7 डीप ब्रेथ्स, उसके बाद फिर मैं ओम चैंटिंग करता हूँ 7 बार, फिर 7 डीप ब्रेथ्स होती हैं, फिर मैं गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ 7 बार, फिर 7 डीप ब्रेथ्स होती हैं, फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। अब ये आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। आपको गुरबानी सुननी है आप वो सुन सकते हो, आपको अजान सुननी है आप वो सुन सकते हो। इट इज़ अप टू यू, जिससे आपको सुकून मिले आप वो करो भाई, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड क्या है? इट्स जस्ट बीइंग थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव। क्योंकि हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है ना, कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास प्राइवेट जेट नहीं है। जिस बंदे के पास प्राइवेट जेट होता है वो सोचता है मेरे पास आइलैंड नहीं है। तो ये तो डिज़ायर्स तो अनलिमिटेड है और ये कभी रुकने वाले भी नहीं है। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज द थिंग्स दैट यू हैव अ हेल्दी बॉडी, अ हेल्दी माइंड, अ हेल्दी हार्ट। आपके हाथ पैर चलते हैं, आप रन कर सकते हो, आप बैठ सकते हो, आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, आपकी सोचने की शक्ति है,
आपके पास माँ बाप हैं, आपके पास फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, यू कैन बी थैंकफुल फॉर सो मेनी थिंग्स ब्रो. इट्स जस्ट अबाउट एक्नॉलेजिंग एंड बीइंग थैंकफुल फॉर दोज थिंग्स. इसी को ग्रैटिट्यूड बोलते हैं. और ये कहीं ना कहीं आपको एक सेंस ऑफ बैलेंस लेकर आता है, एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी लेकर आता है आपके अंदर कि यू आर थैंकफुल कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं. और अबंडेंस माइंडसेट यहीं से बनना शुरू होता है. आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स आज से 3-3.5 साल पहले, and they've become a part of my daily routine and it's been life changing bro. I highly recommend you start doing this. अब इस 5 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर ना मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, बट मैंने एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर मेन. इट्स कॉल्ड ऑल थिंग्स ग्रूमिंग, जिसमें मैंने सब चीज़ों के बारे में ना डिटेल में बात करी है. फ्रॉम योर बियर्ड टू योर हेयर, बियर्ड स्टाइल्स, हेयर स्टाइल्स, योर स्किन केयर, इंटीमेट हाइजीन, ओरल केयर, एंड बहुत सारे बोनसेस भी हैं इसके अंदर अवेलेबल. वी जस्ट लॉन्च द कोर्स एंड इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. गो चेक इट आउट. इट्स नॉट फॉर एवरीबडी. ये उन्हीं के लिए है जो एक्चुअली अपने अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, एंड दे आर द ओनली वंस हू शुड एक्चुअली अप्लाई फॉर दिस. सो गो चेक इट आउट एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी. मैं भी वहाँ पे वीकली लाइव Q&A क्लासेस भी करता हूँ. वी गेट टू बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल एंड मेक श्योर कि जो प्रोमिसेस हम अपने साथ कर रहे हैं उनको पूरा करें, एंड वी बिकम द टॉप 1% men इन दिस वर्ल्ड. ऑलराइट, तो इस वीडियो का जो फाइनल टिप मैं आपको देना चाहता हूँ वो है कि एक हॉबी लाइफ में होनी चाहिए, है ना. मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात करी थी कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं 20 साल की उम्र में करता. और I made that video when I was 32 and I was thinking about those things. तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि अपना स्पोर्ट खेलना छोड़ दिया था मैंने. I used to play cricket, I used to play वॉलीबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे और बैडमिंटन. ये 3 स्पोर्ट्स थे जो हम काफ़ी रेगुलरली खेलते थे स्कूल में, कॉलेज में. और फिर क्या है, फिर अब नौकरी शुरू हो गई, उसके बाद फिर काम वाम शुरू हो गया, अपना स्टार्टअप कर लिया, तो वो सारी चीज़ें पीछे रह गई. एंड यू नो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रिग्रेट कि मैंने क्यों छोड़ दिया यार वो, है ना. क्योंकि वो एक तो हॉबी भी थी, मज़ा भी आता था, इंटरेस्ट भी था खेलने में, कैलोरीज भी बर्न होती थी एक्स्ट्रा, दोस्तों से भी मिल लेते थे, बातें होती थी, तो एक बहुत अच्छा मेंटल स्ट्रेस रिलीविंग अपॉर्चुनिटी होती थी. जब मैं बॉम्बे में था तो हम वहाँ पे 10-12 लोग, वो बॉक्स क्रिकेट होता है वो खेलने जाते थे, ग्रुप के लोग होते थे. इट इज़ सो मच फन ब्रो. तो एक हॉबी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप ट्रैवल हो, चाहे वो डांस हो, हिप हॉप हो, म्यूज़िक हो, ट्रैवल हो गया. जो भी आपको करना है लाइफ में, 1 या 2 हॉबीज़ ऐसी पकड़ के रखो जहां आप जब गए तो आप स्विच ऑफ हो रहे हो, दुनिया से डिस्कनेक्ट कर रहे हो और अपने आप के अंदर झांक रहे हो, एंड यू जस्ट विद योर ओन सेल्फ, you like and love your own self for doing that thing that you're doing, expressing yourself. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मेरे को नीचे बताना कमेंट्स में कि वो कौन सी हॉबी है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो या पिक करने वाले हो. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज. एंड फाइनली अब ये एक बोनस टिप कह लो या एक फाइनल टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के थ्रू गुजर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हो, इट्स ओके ब्रो, एंड इट्स ओके टू टॉक अबाउट. जैसे अगर मेरा हाथ यहाँ से कट जाए तो वो फिजिकल वूंड है, मुझे दिखेगा तो मैं उसको दिखा सकता हूँ, तो डॉक्टर दवाई लगाएगा, वो ठीक हो जाएगा, करेक्ट. पर मेंटल वूंड्स जो होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो नज़र नहीं आते. तो इसके लिए थेरेपिस्ट होते हैं जो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए. और कोई शर्म नहीं है भाई अगर आप एक थेरेपिस्ट के साथ जाके बात करते हो, उनके साथ कुछ सेशंस लेते हो. इनफैक्ट ये थेरेपी जो है ना, ये रेगुलर लोग भी लेते हैं बहुत सारे. वेस्ट में बहुत बड़ा कल्चर है कि थेरेपी हैज़ बिकम वेरी कॉमन, क्योंकि कहीं ना कहीं सैनिटी खो जाती है लोगों की यार. पता ही नहीं चलता रोज़ की लाइफ में, हस्बैंड वाइफ, किड्स, स्टार्टअप, वर्क, तो आप अपने आप को भूल जाते हो. तो एक कोच लेकर आते हैं ज़िंदगी के अंदर लोग जो एक थेरेपिस्ट की तरह काम करता है, एंड ही हेल्प्स देम बिकम बेटर पर्सनली एंड प्रोफेशनली बोथ. तो प्लीज़ do not hesitate in going and talking to a professional therapist who's going to help you address the mental issues that you're going through. And bro, बात करने से चीज़ों का solution हमेशा निकलता है. So please don't keep everything inside yourself. You're not alone. This entire world has almost 7.5 billion people, और सब आपकी help कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कर सकते हैं. And I would finally encourage you to share this video with somebody who's going through mental health issues, and hopefully they will find this video useful and apply these strategies and maybe talk and open up for any kind of issues that they are facing in their lives, and you can help them out. देखो पॉइंट ये नहीं है कि आपको क्रैक करना है कि वो जिस इशू से जा रहा है मैं उसको हेल्प करूँगा, नहीं.
बट यू हैव टू बी अवेलेबल कि यार मैं हूँ यहाँ पे, तेरे को जब बात करनी है तू आ जाना, है ना। तो ये प्लीज़ ध्यान रखना। मैंने इसके ऊपर रिसेंटली एक कोच के साथ भी बात करी थी। ही इज़ अ लाइफ कोच, ही इज़ हेल्प्ड अ लॉट पीपल फाइंड डायरेक्शन इन लाइफ, ही इज़ ट्रीटेड देम, ही वाज गोइंग थ्रू PTSD एंड मेंटल इश्यूज हिमसेल्फ, ही वाज डिप्रेस्ड। तो उन्होंने अपनी सारी जर्नी शेयर करी, कैसे वो लाइफ कोच बने। अगर आपको थोड़ी इंस्पिरेशन चाहिए, थोड़ा सा वहाँ से अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो कि एक कोच कैसे हेल्प करता है आपको, तो आप वो वीडियो देख सकते हो नेक्स्ट। उसका लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आई विल सी यू गाइस देयर, एंड अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।